सभी को जय श्री राम। मेरा नाम मोनिका है। मैं रामायण महाकाव्य से आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक सौदास नाम का ब्राह्मण था। वह सदा भक्ति भाव में लगा रहता था। उसने गौतम ऋषि को अपना गुरु बनाया और सब तरह का तत्व ज्ञान उसने प्राप्त किया। एक बार वह भगवान शिव की आराधना कर रहा था तो उसके जो गुरु हैं गौतम जी वो आ गए। उनके आने पर भी वह उठा नहीं और भगवान शिव की पूजा करता रहा। इस पर उसके गुरु रुष्ट नहीं हुए, प्रसन्न हुए कि मेरा शिष्य है वो भगवान की आराधना कर रहा है। लेकिन सभी के गुरु भगवान शिव उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने सौदास ब्राह्मण को राक्षस गति प्राप्त होने का श्राप दे दिया। तब सौदास ब्राह्मण ने अपने गुरु गौतम जी के चरण पकड़े और उससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब सौदास ब्राह्मण ने कहा कि कार्तिक मास में आप 9 दिन तक श्री रामायण महाकाव्य का पाठ सुने तो आप इस राक्षस गति से मुक्त हो जाओगे। तब वह श्राप के प्रभाव से राक्षस बुद्धि को प्राप्त हुआ और नरभक्षी बन चुका था और बहुत ज़्यादा नरभक्षण करता हुआ 6 महीने एक जगह खा के हड्डियों का ढेर लगा देता था, फिर दूसरी जगह जाता था। इस प्रकार वो वन में भटकता हुआ जा रहा था। तो एक बार एक ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करके आ रहा था। भगवान श्री राम के नामों का उच्चारण करता हुआ आ रहा था। तो वह सौदास ब्राह्मण से जो राक्षस हुआ था उस राक्षस ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कौन हो? मैं आपको छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैंने तो बहुत सारे राक्षसों ब्राह्मणों का भक्षण किया है, आपको क्यों नहीं छू पा रहा हूँ? तब उसने कहा कि मैं भगवान श्री राम के नामों का स्मरण कर रहा हूँ। श्री राम के नाम ही कवच रूप में मेरी रक्षा कर रहे हैं। तब उसने कहा कि इसके बारे में मुझे और भी बताएं। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस वक्त कार्तिक मास चल रहा है, आप 9 दिनों तक श्री रामायण महाकाव्य का श्रवण करो, उससे आपकी मति शुद्ध हो जाएगी। तब उस राक्षस ने उस ब्राह्मण से 9 दिनों तक रामायण महाकाव्य का पाठ सुना कार्तिक महीने में और वह राक्षस गति से मति से मुक्त हो गया और परम धाम परमात्मा को प्राप्त हुआ। ये भगवान रामायण महाकाव्य के सुनने की महिमा है जो रामायण की शुरुआत में ही बताई गई है, जो मैंने आप लोगों को बताई है। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राम।